नमस्कार। कई किसान भाइयों की कंप्लेन है कि सोयाबीन में दाना ठीक से फूल नहीं रहा है, फली में दाना प्रॉपर बन नहीं रहा है और फली भी प्रॉपर अपनी साइज़ नहीं ले रही है, और इसके लिए हम क्या स्प्रे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमें यदि दाना नहीं फूल रहा है तो उसकी क्या वजह है और उसके लिए क्या स्प्रे करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कोई NPK 0050 स्प्रे कर रहा है, कोई NPK 05234 स्प्रे कर रहा है। तो पहले तो हम सोयाबीन के पौधे को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि सीधा इसका कुछ स्प्रे बता देना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, सोयाबीन के पौधे का जब न्यूट्रिएंट अपटेक करने का यदि हम पैटर्न समझें तो सोयाबीन का पौधा जब तक वेजिटेटिव स्टेज में होता है, जब तक फूल नहीं आता उसमें, मतलब वो बढ़वार लेता है, तब तक वो बहुत स्पेशल न्यूट्रिएंट को अपटेक नहीं करता। जनरल उसका न्यूट्रिएंट अपटेक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी फ्लोरिंग स्टार्ट होती है, R1 स्टार्ट होती है, तो वो बहुत तेज़ी से स्पेशली नाइट्रोजन के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करेंगे, नाइट्रोजन को अपटेक करता है और पूरी जो नाइट्रोजन है वो अपनी पत्तियों के अंदर प्लांट ले लेता है। और जब तक उसका पूरी तरह से फली नहीं बन जाती है तब तक वो पूरी नाइट्रोजन अपनी स्टोर, जितनी उसकी पत्तियां होती हैं उन सब पत्तियों में स्टोर करता है। और आप देखोगे कि फ्लोरिंग से लेके जब तक पूरी तरह से फलियां नहीं बन गई, R4 स्टेज नहीं आ गई है, तब तक आपको प्लांट एकदम से हरा दिखता है, क्योंकि वो पूरा नाइट्रोजन अपना ले लेता है। उस टाइम में उसकी जड़ों में गांठें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, क्योंकि जब पीक फ्लोरिंग होता है तब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी मतलब बहुत फास्टर रेट पे चलता है। तो प्लांट को जब दाना बनाना है उसके लिए वो अपनी जो नाइट्रोजन है वो लीफ के अंदर स्टोर करके रखता है। लेकिन जैसे ही आपके पूरी तरह से फलियाँ बन जाती हैं उसके बाद में धीरे धीरे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कम हो जाता है और प्लांट को जब दाना बनाने का काम पड़ता है, प्लांट को पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है, तो वो उसकी रूट भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो जो उसकी नाइट्रोजन है वो पूरा ग्रेन की साइड जाती है, तो जो नीचे से वो अपटेक करेगा वो भी फली में देगा और फली में तब तक नीचे की नाइट्रोजन देता रहेगा। फली में वो नीचे वाली नाइट्रोजन से तब तक काम चलाता रहेगा जब तक उसकी फली की रिक्वायरमेंट और नीचे से अपटेक कर रहा दोनों बैलेंस होती रहे। लेकिन जैसे ही वो कमी, उसको कुछ डेफिशिएट हुआ, जैसे कि फली में उसको कोई 10 किलो चीज़ चाहिए और ज़मीन से वो 10 किलो उठा नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने शरीर को खाने लग जाएगा, अपनी पत्तियों को खाने लग जाएगा। उसको सोयाबीन में कैनाबोलिज्म बोलते हैं। कि वो फिर क्या करेगा, नीचे की जो पत्तियां हैं, जो जैसे सोयाबीन के पौधे की जो नीचे की पत्तियां हैं, उनसे नाइट्रोजन जो इसने पीक फ्लोरिंग पे और R4 स्टेज तक जो पत्तियों में स्टोर नाइट्रोजन की थी, उन पत्तियों से नाइट्रोजन लेने लग जाएगा और फलियों में बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या होगा, जैसे इस साल आप देखोगे कि इसकी अब नीचे ऊपर की फलियां ठीक हैं, ये ठीक है, इनमें दाना बन रहा है, नीचे की फलियां बहुत कमज़ोर है। तो उसके बाद में क्या होगा कि जब जैसे अब ये स्टेज है, इसमें क्या होगा कि ऊपर की पत्तियों, नीचे की पत्तियां पूरी तरह से ऑलरेडी पौधे ने पहले अपनी खा चुका है, ऊपर की पत्तियों में कुछ मतलब बची है ग्रीनिश। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की पत्तियाँ हैं, जैसे ये पत्ती है, इसके आसपास जितनी भी ये पॉड है, ये इनका दाना ठीक से भर जाएगा, क्योंकि इनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो तो इन तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन वो नीचे वाली पॉड के ऊपर नहीं पहुंचेगा। और इन पॉड के पास कोई फली नहीं है कोई भी पत्ती नहीं है जो इनका दाना पका दे। और यदि प्लांट का रूट सिस्टम आप देखोगे तो वो बहुत मजबूत इस टाइम तक नहीं रह रहा है, ऑलमोस्ट ये डैमेज हो चुका है। पर्टिकुलरली यदि इस साल की अपन बात करें तो इस साल इस सोयाबीन में बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक रहा है। तो ये इस टाइप का इम्बैलेंस प्लांट के अंदर कब रहता है, जब उसमें स्ट्रेस कंडीशन रहती है। यदि नॉर्मल कंडीशन चलती है, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है और प्लांट हेल्दी है, तो वो अपना पूरा सिस्टम बैलेंस करके रखता है कि भाई उसको कैसे कैसे फलियों में दाना भरना है, कैसे कितनी उसने न्यूट्रिएंट अपटेक किया, ये सब चीज़ें वो मेंटेन करके चलता है। लेकिन जैसे स्ट्रेस कंडीशन थी, जिस आपकी बार जैसे फंगस की प्रॉब्लम थी, डिफरेंट टाइप की फंगस रही, राइजोक्टोनिया रहा, एंथ्रेक्नोज रहा, आपका सर्कोस्पोरा रहा, तो कई टाइप की फंगस जब सोयाबीन के प्लांट में रही तो इसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं रहा। तो रूट सिस्टम इसका अच्छा नहीं रहा तो ये नीचे की पॉड इसकी बहुत ज़्यादा ठीक से भर नहीं पाई। तो अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादातर लोग आप देखोगे कि जब आपका प्लांट मैच्योर होता है तब एक जनरल अपनी टेंडेंसी बनी हुई है कि सब NPK 05234 का स्प्रे कर दें, NPK 0050 का स्प्रे कर दें, क्योंकि प्लांट को इस स्टेज पे नाइट्रोजन नहीं चाहिए।
पर प्लांट को, सोयाबीन के प्लांट को कब नाइट्रोजन कितनी चाहिए, मैं फिर इसमें कह रहा हूँ बहुत बड़ा विरोधाभास है, साइंस में भी विरोधाभास है। एक ग्रुप कहता है कि इस टाइम में प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए या रिप्रोडक्टिव स्टेज में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए, एक ग्रुप कहता नहीं बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो पर मेरा इसमें आप लोगों को सबमिशन ये है कि यदि आपका प्लांट, जैसे ये शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है, इसका ऑलमोस्ट काम तमाम हो चुका है, ये 80 डेज़ क्रॉस कर रही है और ये 90 डेज़ की तो वेराइटी है, जैसे 2034 है। लेकिन आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है और आपकी इस हिसाब की कंडीशन बन रही है कि आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रीननेस नहीं बची है और एक्चुअली वो वेराइटी थोड़े लंबे टाइम तक आपके फील्ड में रहने वाली है, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है, यदि 70-80 और डेज़ के आसपास की है और 110 डेज़ और 120 डेज़ की यदि वेराइटी है, तो उस टाइम आप सिर्फ NPK 052-34 या NPK 0050 नहीं स्प्रे करके यदि आप NPK 18-18-18 या NPK 19-19-19 और उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यदि कोई भी फंगस है तो उसके साथ अकॉर्डिंगली जो फंजीसाइड है उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग तो वो डालें। मैंने फंजीसाइड पे काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। पर आप यदि अभी तीनों न्यूट्रिएंट देंगे, NPK 19-19-19 में NPK तीनों जाएंगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि प्लांट को जब इसे ग्रेन बन रहा है, ग्रेन मैच्योर हो रहा है, तो मान लो ग्रेन बन भी गया, दाना बन भी गया, लेकिन उस दाने को फुलाने के लिए और यदि फूल भी गया तो भी उसमें जो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, प्रोटीन और वो सब कंटेंट मेंटेन करने के लिए उसको नाइट्रोजन तो चाहिए ही। और इतनी नाइट्रोजन नहीं है उस प्लांट के पास कि वो उस ग्रेन को फुल्ली मैच्योर कर पाए प्रॉपर तरीके से, उसको प्रॉपर शेप और साइज़ दे सके, प्रॉपर क्वालिटी कर सके। तो इस बात को ही अपन फिनिश करेंगे कि प्लांट का न्यूट्रिएंट अपटेक पैटर्न और वो चीज़ों में तो आप नहीं उलझे। पर यदि प्लांट इतना वीक आपको लग रहा है तो आप NPK 19-19-19 या NPK 18-18-18 ये 18-18 वाला कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है मार्केट में, अवेलेबिलिटी इसकी कम है तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर पे जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।